नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एक मासूम का दर्द। भाभी, अब आप ही संभालिए अपने बेटे को। मैं इसे नहीं संभाल सकती। मेरे पास अपने बच्चे हैं, मैं उनकी देखभाल करूंगी या इसकी करूंगी। दामिनी उस 5 साल के मोहक को उसकी मम्मी उषा को सौंपते हुए बोली, छोटी बहू, ऐसा व्यवहार तो मत कर इस छोटे से बच्चे के साथ। जब तुम्हें जरूरत थी तब तो तुम इसे अपना बेटा बनाकर लेकर गई थी, तब तो तुम अपने जेठानी के पांव पड़ गई थी, और आज जब खुद के एक बेटे की माँ बन गई हो तो इसे वापस छोड़कर जा रही हो। भगवान से डरो, क्या बीतेगी इस छोटे से बच्चे के दिल पर। सास निर्मला जी ने कहा, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है अम्मा। ये भैया भाभी की संतान है तो भैया भाभी ही रखें इसे। मैं और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता इसकी। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखना है। शहर में रहकर खर्चे उठाना इतना आसान नहीं होता। अब की बार छोटा बेटा रतन बोला, पर भैया जी, हम भी तो शहर में ही रह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। जब इसका जन्म हुआ था तब तो आप इसे अपना बेटा बनाकर ले गए थे, और अब इसे वापस मेरे पास छोड़कर जा रहे हो। मैं क्या जवाब दूंगी अपने बाकी के तीनों बच्चों को कि चाचा चाची अपने बेटे को यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। अब की बार भाभी उषा बोली, अब इसमें जवाब क्या देना है भाभी, साफ साफ बोलो कि ये आपका बेटा है, इसे आपने जन्म दिया है, तो ये उनका छोटा भाई है। इसमें भला डरने की क्या बात है। डंके की चोट पर बताओ, उन्हें भी और इसे भी। रतन ने कहा, अरे कितना गलत कर रहे हो तुम लोग। ये छोटा सा बच्चा तुम्हें अपना मम्मी पापा मान चुका है और अपने मम्मी पापा को ताऊ ताई। अब तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगी तो उसके छोटे से बाल मन पर कितना असर होगा। कुछ सोचा भी है या अपने स्वार्थ में कुछ दिख ही नहीं रहा तुमको। निर्मला जी डांटते हुए बोली, अम्मा, अब तुम चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इसे पालूं। जब इसके माँ बाप हैं तो भला मुझे क्या लेना देना। हमने कोई इसका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या। मेरी भी ठीक ठाक नौकरी ही है। अपने बच्चों को खुद संभालो, हमारा भी परिवार है। रतन बेशर्मी पर उतारू हो गया। ये देखकर अब तक चुप बैठे बड़े भाई राजीव ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। मोहक मेरा बेटा है तो मैं उसे पाल लूंगा। भगवान की कृपा से अभी उसके पापा के हाथ पर चलते हैं। भगवान ने मुझे संतान दी है तो उन्हें पालने की हिम्मत भी दी है। तुम यहाँ से अपने परिवार को लेकर जा सकते हो। आखिर जब राजीव ने कह दिया तो रतन अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपने घर रवाना होने लगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो रवाना होने लगा, मोहक रोता हुआ रतन से जाकर लिपट गया। पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रतन तो इतना कठोर दिल निकला कि उस छोटे से मोहक को एक तरफ धकेल कर अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर वहां से बाहर रवाना हो गया। जब दामिनी अपने 5 महीने के बेटे को लेकर बाहर जाने लगी तो मोहक उससे जाकर लिपट गया और रोते हुए बोला, मम्मी मैं भी चलूंगा, मम्मी मैं भी चलूंगा। दामिनी उसे अपने से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। पर दामिनी चिढ़ते हुए उषा से बोली, भाभी संभालो अपने बेटे को। दिख नहीं रहा आपको कि मेरी गोद में बच्चा है, कहीं आपका बेटा मेरे बेटे को न गिरा दे। ये सुनकर उषा मोहक के पास गई और उसे जबरदस्ती दामिनी से छुड़ाते हुए अपनी गोद में ले लिया। ताई जी मुझे जाने दो, ताई जी मुझे मेरी मम्मी के साथ जाने दो। मोहक जोर जोर से रोता जाए और उषा से गुहार करते जाए। ये देखकर भी दामिनी बिल्कुल नहीं रुकी और अपने बेटे को लेकर वहां से रवाना हो गई। पर उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी रहा। वो नहीं है तेरी मम्मी, मैं हूँ तेरी मम्मी। सुना तुमने? क्या कह रही थी वो? उषा रोते हुए मोहक से बोली, बहू ये बच्चा है, उसे समझ में नहीं आएगा। निर्मला जी बोली तो उषा उसे जैसे तैसे चुप करने लगी। काफी देर तक हर कोई उसे मनाने की कोशिश करता रहा। ये तो उषा की 13 साल की बेटी टीना समझदार थी, जो इस हालात को समझ रही थी। वो जैसे तैसे मोहक को अपने साथ बहला फुसला कर ले गई। ये सब देखकर रोती हुई अम्मा ने राजीव की तरफ देखा तो राजीव बोला, अम्मा तुम कोई बात दिल पर मत लेना, धीरे धीरे हम मोहक और अपने बच्चों को संभाल लेंगे, और फिर टीना का भी तो साथ है, वो अपने बाकी भाई बहनों को अच्छे से संभाल लेगी। बस आप तो थोड़ा मोहक का खास कर ध्यान रखना, उसके बाल मन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। फिर वो उषा से बोला, उषा जाओ, आज मोहक की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो। अभी तो उसे इन्हीं सब बातों से बहलाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएगा। राजीव की बात मानकर उषा रसोई में चली गई।
दामिनी और रतन की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। घर में हालांकि उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग, आने जाने वाले लोग तो टोक ही देते थे। इसलिए रतन और दामिनी परेशान रहते थे। सारे मेडिकल टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन कोई कमी भी नहीं थी। निर्मला जी ने कोई पूजा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा कि छोटी बहू के भी बच्चा हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव और उषा के तब 3 बच्चे थे। उन्हीं दिनों उषा दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बार वो बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले से ही 3 बच्चे थे। ऊपर से राजीव का काम भी ठीक ठाक ही चलता था। इतनी महंगाई के दौर में बच्चे को दुनिया में लाना आसान है, लेकिन पालना बहुत मुश्किल। उसने ठान लिया कि वो अबॉर्शन करा लेगी। इस बारे में उसने निर्मला जी से कहा तो निर्मला जी भी राजी हो गई। लेकिन जब दामिनी और रतन को पता चला तो दोनों उषा के पैरों में पड़ गए। भाभी, आप अबॉर्शन मत करवाओ, ये बच्चा हमें दे दो। क्या पता भगवान ने आपके जरिए हमें हमारा बच्चा देने की ठानी हो। कम से कम आपके इस बच्चे के जरिए हम भी माता पिता कहलाएंगे। ये सुनकर निर्मला जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन उषा को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। पर फिर भी उसने कहा, देखो दामिनी, बात को समझो, तुम में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल तुम माता पिता बन ही जाओगे। फिर अपनी संतान होने के बाद तुम उसके साथ परायों जैसा व्यवहार करो, ये सही नहीं होगा। उस बच्चे के मन पर गलत असर पड़ेगा। जब तुम खुद माता पिता बन जाओगे तो फिर क्यों बच्चा गोद लेना। लेकिन दोनों ही नहीं माने और उनके साथ साथ निर्मला जी भी अड़ गईं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी बहू, मेरी जुबान है ये। बहू, तू तो वैसे भी उसे खत्म करने जा रही है, तो सोच, तेरे कारण किसी की गोद भर जाएगी। ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है, इसकी किस्मत में खूब ठाठ बाट है। और ये जो तेरा डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपनी सास पर विश्वास कर। आखिर सबके इतना कहने पर राजीव ने भी उषा को समझाया तो उषा मान गई। 9 महीने बाद उषा ने मोहक को जन्म दिया और उसके साथ ही रतन और दामिनी उसके माता पिता बन गए। दोनों उसका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। दामिनी भी अब खुश रहने लगी थी, और ये खुशी तब दुगनी हो गई जब 3 साल के बाद वो एक बेटी की माँ बन गई। तब तो कहती थी कि मेरा परिवार पूरा हो गया, पर असल समस्या तो तब शुरू हुई जब दामिनी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे को जन्म दिया। अब खुद का बेटा हो जाने के बाद रतन और दामिनी को मोहक बिल्कुल नहीं सुहाता था। उन्हें लगता था कि वो तो अपने भाभी के बच्चे को संभाल रहे हैं। उन्होंने तो जैसे मोहक को भुला ही दिया। बात बात पर उसे झिड़क देना, उसका ध्यान न रखना, कहीं जाना हो तो उसे राजीव और उषा के पास यहाँ छोड़ जाना उनकी आदत हो गई थी। दोनों मन ही मन चाहते थे कि राजीव और उषा अपने बच्चों को वापस अपने पास रख लें और उन्हें मोहक से छुटकारा मिले। पर क्योंकि बच्चे के लिए वो दोनों खुद ही उषा के पीछे पड़े थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। निर्मला जी, राजीव और उषा को सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें तो यही लगता था कि शायद ये उनकी गलतफहमी हो। छोटे बच्चों के साथ वो उसे संभाल नहीं पा रहे हों, पर साथ ही वो अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे थे। पर आज जब निर्मला जी ने उन दोनों को इस बारे में टोका तो इतनी सब बहसबाजी हो गई। आज उन्होंने अपने मन की बात कह दी और मोहक को फाइनली उसके माता पिता के पास छोड़ ही दिया। खैर, राजीव और उषा उसके माता पिता थे, अपने बच्चों को वो यूं तो नहीं छोड़ सकते थे। शुरू शुरू में तो मोहक और परिवार वालों को काफी परेशानी हुई। उस छोटे से बच्चे का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिनके साथ वो शुरू से रहा वो उसके माता पिता नहीं बल्कि चाचा चाची थे। मोहक को इस तरह परेशान देखकर निर्मला जी की आंखों में भी आंसू आ जाते। आखिर अब किस मुंह से जवाब दें, जब छोटे बेटे बहू ने मान ही नहीं रखा। लेकिन फिर भी उषा और राजीव ने कभी उनसे शिकायत नहीं की। आखिर कुछ दिन या यूं कहें कि कुछ महीने लगे, लेकिन मोहक धीरे धीरे संभल गया। राजीव और उषा उसके माता पिता हैं, इस सच्चाई को उसने भी मान लिया। अपने भाई बहनों के साथ वो अब खुश रहता था, पर अब वो रतन और दामिनी के सामने आना भी नहीं चाहता था। अब उन लोगों का राजीव और उषा से व्यवहार भी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन समय का चक्र देखो, अब राजीव का व्यवसाय काफी अच्छा चल निकला था। सारे बच्चे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे, घर में नौकर चाकर काम कर रहे थे। अब कभी रतन और दामिनी निर्मला जी से मिलते तो निर्मला जी डंके की चोट पर उनसे कहती, तुम अपने दिल पर बोझ मत लो बेटा, मैंने कहा था ना कि ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है। इसकी किस्मत में ठाट बाट लिखे थे, जो ये लौटकर अपने माता पिता के पास आ गया, और इसके आते ही इसके पिता का व्यवसाय चल निकला। वाकई कुछ लोग किस्मत लिखकर आते हैं और उनकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।